हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो दिसंबर में सीटेट होना है उसके लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखा होगा। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी वीडियो और देखते हैं क्या कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसका लाभ आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है, एक ए रक्त समूह वाली महिला या स्त्री के साथ विवाह करते हैं, उनके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की क्या संभावना है। यानी कि कितने % ये संभावना है कि जो उनका पहला बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप O हो। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 25%, 75 या 50% या 100%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि 50% ये संभावना है कि जो उनका बेबी है उसका ब्लड ग्रुप O हो। आगे देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, या ये कहें कि ब्लड ग्रुप के जो 4 ब्लड ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें आपको मिलेगा O, A, तीसरा है AB, चौथा है B, यानी कि 4 ब्लड ग्रुप है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वग्राही कौन सा है और कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता है। तो जो हमारा O ब्लड ग्रुप है ये सर्वदाता होता है, जबकि जो हमारा AB ब्लड ग्रुप है ये सर्वग्राही होता है। चलिए आगे देखते हैं आज का अपना सेकंड क्वेश्चन। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या आपसे कह रहे हैं कि विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है कि हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। दूसरा कह रहे हैं कि हमारी उपापचय दर बढ़ा करके भार में कमी लाते हैं। तीसरा कह रहा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। और लास्ट है कि पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो विटामिन होते हैं ये हमें हीनता जन्य रोगों से बचाते हैं और हमारी बॉडी के लिए ये आवश्यक होते हैं। चलिए विटामिन के बारे में देख लेते हैं। विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे विटामिन से कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि जो विटामिन है उसका अन्य नाम क्या है, उसके मतलब उसकी कमी से कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं और किस चीज़ का सेवन करके हम उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी क्या है, इनका जो केमिकल नेम है या इनका जो अन्य नाम है वो सब। तो आप देखिए जो हमारा विटामिन ए होता है, विटामिन ए इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है। एक तो रतौंधी हो जाता है। रतौंधी तो सब जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं, जो आपको जल्दी कोई नहीं बताता। जैसे कि रतौंधी के अलावा आपको एक जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है। जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा जो है त्वचा की जो कोशिका है उसमें परिवर्तन संबंधी भी विकार आपको देखने को मिल जाता है। हम लोग गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत और जो मछली का तेल होता है ये सब खा पी करके अपने बॉडी से विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग विटामिन बी। अब देखेंगे विटामिन बी में भी कई सारे जो है इसके अन्य पार्ट्स भी होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन मतलब कि B1, विटामिन B2, विटामिन B3। तो इस तरह से जो है उन्हें भी हम देख लेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो विटामिन बी है उसका अन्य नाम क्या है, तो विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है, थायमीन कहते हैं। और इसे विटामिन B1 भी कहा जाता है। और आप देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, आप देखेंगे कि जो वृद्धि होती है ना वो रुक जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बॉडी ग्रो नहीं कर पाता। तो इसका राइट आंसर नहीं, विटामिन B1 का जो नाम है वो क्या है, वो है थायमीन। और हम लोग क्या सेवन करके इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, तो अनाज खा सकते हैं, फलियां खा सकते हैं, सोयाबीन हो गया, दूध हो गया। तो ये सब खा करके आप विटामिन B1 की जो समस्या है, उसकी जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। अब हम लोग विटामिन B2 देखेंगे। ये जो विटामिन B2 है, विटामिन B2 हम इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन इसको बोला जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। और इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, कौन सा रोग होता है, तो चिलोसिस नामक एक रोग हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। कौन सा रोग होता है,
चेलोसिस। और हम लोग इसकी कमी को दूर किससे कर सकते हैं? तो पनीर का सेवन कीजिए, अंडे खाइए, ईस्ट खाइए, मांस खाइए और हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनका सेवन कीजिए, तो बॉडी में विटामिन B2 की कमी नहीं होगी। आगे हम लोग विटामिन B3 की बात करेंगे। ये जो विटामिन B3 होता है, विटामिन B3, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन, या इसे निकोटिनिक अम्ल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? निकोटिनिक अम्ल भी इसको बोला जाता है, निकोटिनिक अम्ल भी इसको कहते हैं। और इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा नामक एक रोग होता है, वो हो जाता है। और इसको हम मतलब कि कौन सी चीज़ें हैं जो खा करके इसकी कमी को दूर कर सकते हैं? तो आप देखिए, ईस्ट, मांस, मछली, अंडे और जो दूध है या फिर जो फलियां होती हैं, इन्हें खा करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। फिर हम देखेंगे जो विटामिन B5 है उसको। तो ये जो विटामिन B5 है, विटामिन B5, इसे अन्य नाम क्या है इसका? तो इसका अन्य नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है इसका? पैंटोथेनिक अम्ल जो है इसका दूसरा नाम है। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, पैंटोथेनिक अम्ल इसका अन्य नाम है। और इससे कौन सा रोग होता है? तो एक तो स्किन में ही प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि चर्म रोग हो जाता है। और इसके साथ साथ जो वृद्धि है ये रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। और साथ में आप देखिए कि जो हमारे बाल हैं वो बेचारे कम उम्र में ही सफ़ेद होने लगते हैं। और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो अंडा खाएं, दूध पिएं, दूध खाएं, मांस और या मूंगफली वगैरह का सेवन करके आप विटामिन B5 की जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा विटामिन B6 है या जो विटामिन B6 है, अगर हम इसकी बात करें तो जो विटामिन B6 है इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं इसको? पायरिडॉक्सिन इसको कहा जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो पायरिडॉक्सिन की कमी से आपको रक्त क्षीणता, क्षीणता मतलब होता है कमी, यानी कि रक्त की कमी, रक्त क्षीणता, और साथ में चर्म रोग, चर्म रोग यानी कि स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, साथ में पेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो विटामिन B6 की कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग और इसके साथ साथ क्या है? पेशियों में ऐंठन आ जाती है। अब देखिए इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो दूध खाइए, ईस्ट खाइए, अनाज, मांस वगैरह का सेवन करके आप विटामिन B6 की कमी को दूर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे विटामिन B7। और ये विटामिन B7 को हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं बायोटिन। क्या कहते हैं? विटामिन B7 को हम बायोटिन कहते हैं। और इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? तो वही चर्म रोग इसकी कमी से भी होता है। बाल हमारे झड़ने लगते हैं, आजकल तो एकदम आम समस्या हो गई है बाल का झड़ना। और मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल वगैरह खा करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, यानी कि विटामिन B7 की जो कमी है हमारी बॉडी में उसको हम पूरी कर सकते हैं। विटामिन B9 देख लेते हैं। ये ना विटामिन के जो नाम है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, अन्य नाम, तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। और विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? फोलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? इसको फोलिक एसिड कहते हैं, फोलिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो अब देखिए इसकी कमी से रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता, और कौन सा? कुंठित वृद्धि, यानी कि जो वृद्धि है वो रुक जाती है। और आप इसके लिए भी हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस और अंडे का सेवन कर सकते हैं। अब एक और जो है वो देख लेते हैं, विटामिन B में ही एक अन्य है विटामिन B12। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन B12 है आप देखो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन। क्या कहते हैं इसको? साइनोकोबाला, साइनोकोबाला, कुछ गलत हो गया लगता है। इसको कहते हैं साइनोकोबाला, साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन इसको या साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वही घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका की जो गड़बड़ियाँ होती हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और इसकी कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? तो वही मांस, मछली, अंडा, दूध। तो अब देखिए मांस, मछली, अंडा, दूध ये हर जगह काम आ रही है। विटामिन के जो भी अन्य मतलब कि पार्ट्स हैं उनके रोगों के निजात पाने के लिए या उनकी कमी को दूर करने के लिए। फिर हम देखेंगे, हमने विटामिन B में जो भी थे उन्हें देख लिया। अब हम देखेंगे विटामिन C को। ये जो विटामिन C है इसकी बात करेंगे। इसको कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड। और ये स्कॉर्बिक एसिड ना पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। इवन आप लोगों ने अगर देखा होगा तो अगर आप लोगों ने BTC या फिर जो इसको आज हम DLED कहते हैं वो किया होगा तो लगभग हर सेमेस्टर में ये पूछ लिया जाता है कि विटामिन C का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है वो क्या है? तो वो है स्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इवन PCS तक में पूछा गया है कि
विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो अब एक बार लोग सोच सकते हैं कि खट्टे फलों में ही पाया जाएगा, तो हो सकता है नींबू या संतरा में पाया जाए। तो नींबू संतरा इसका जो है राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा आंवला। क्या होगा? आंवला। आंवला जो है ना वो बेस्ट सोर्स माना जाता है विटामिन सी का, ठीक है। और इसके साथ साथ नींबू वंश के जो भी फल होते हैं, यानी कि जो भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, उन सभी में विटामिन सी मिल जाता है। और जो हमारी हरी मिर्च होती है ना, उसमें भी आप देखिए विटामिन सी रहता है। तो इसका राइट आंसर बार बार याद आ रहा है। आगे हम देखेंगे कि विटामिन सी के बाद अब हम देखेंगे विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का क्या नाम है? इसका नाम है हमारा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसको कहते हैं विटामिन डी को। और इसकी मतलब इसकी वजह से, यानी कि इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? तो सूखा रोग हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकेट्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग कहते हैं रिकेट्स। तो रिकेट्स नामक रोग होता है। और साथ में ऑस्टियोमलेशिया जो है वो भी विकार जो है जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और इसकी कमी को आप, इसका जो बेस्ट सोर्स माना जाता है कि विटामिन डी का बेस्ट सोर्स होता है कि आप सूर्य के प्रकाश में रहिए। ये मत सोचिएगा कि सूर्य का प्रकाश हमें जो है विटामिन डी देता, नहीं। हमारी बॉडी में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो एक्टिव हो जाती हैं सूर्य के प्रकाश में, जिससे हमारी बॉडी में विटामिन डी बनने लगता है। और किस चीज़ से आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं? तो मक्खन से, मछली का जो तेल है वो, अंडा आदि का सेवन करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दूध नहीं है, मतलब जो लोग दूध नहीं खाते हैं, धूप में भी नहीं निकलते हैं, उनको विटामिन डी की कमी होने के चांसेस हैं। लगता है मुझे इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। आगे देखेंगे विटामिन ई को। तो जो हमारा विटामिन ई है हम इसे भी देख लेते हैं। विटामिन ई जो है इसे देखेंगे। और ये जो विटामिन ई है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं इसको? टोकोफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? तो आप देखेंगे कि इसकी कमी से जो है जो जनन क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, और साथ में जो पेशियां हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। और इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? तो जो तेल है उससे, और गेहूं तथा जो अंडे की जर्दी होती है तथा सोयाबीन के सेवन से हम इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। और आप देखिए लास्ट में एक और आता है विटामिन के। क्या आता है? विटामिन के। ये बहुत बार पूछा गया विटामिन के। और इसका जो नेम है वो क्या है? वो है नैफ्थोक्विनोन। क्या है? नैफ्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और आप इसमें देखेंगे कि अगर किसी के बॉडी में विटामिन के की कमी है, तो अगर चोट लग जाएगी ना, तो जल्दी से ब्लड का जो है क्लॉटिंग नहीं होगा और काफ़ी देर तक जो है ब्लड वो बहता रहेगा। और इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? तो हरी सब्जियां खाइए, जो कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं। हरी सब्जियां खाइए, इवन कुछ लोग तो बस आलू मटर पसंद करते हैं। इसके साथ साथ अंडा खाइए और सोयाबीन का सेवन आप कर सकते हैं। तो ये इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके लिए ना एक मैंने कहीं ट्रिक्स देखा था कि याद करने का एक ट्रिक्स होता है, रथ पर एक टॉफ़ी। रथ पर एक टॉफ़ी, अगर आपको इससे याद रह सकता है तो आप भी इसको याद रख लीजिएगा। जैसे रथ से रा का क्या हो गया? रथ का हो गया विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल। था से हो गया विटामिन बी यानी कि थायमिन। और फिर उसके बाद जो हमारा विटामिन सी है, ये विटामिन सी का हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड। डी का क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। और ये ए मतलब का से विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और टॉफ़ी यानी कि जो हमारा विटामिन ए होता है उसका हो जाएगा टोकोफेरॉल। और जो हमारा विटामिन के है वो हो जाएगा नैफ्थोक्विनोन। तो इसको याद रखिएगा, रथ पर एक टॉफ़ी से अगर आपको याद रह सकता है तो। मुझे तो इसी की वजह से याद है बहुत सालों से। तो इसका उत्तर हमने आपको बता दिया कि जो विटामिन होता है, यानी कि जो विटामिन है उनकी कमी से, या विटामिन हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है, तो वो हमें रोगों से बचाते हैं। इसका उत्तर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया है उसको याद रखिएगा। और आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन है आपके लिए, गूगल कर लीजिएगा, जेमिनी से पूछिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मंड की उपस्थिति, या इसको मंड भी कहते हैं, मंड, ठीक है। कह रहा है मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। कौन कौन सा? नीला काला, नीला बैगनी, नीला नारंगी और नीला हरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि नीला काला।
तो अगर आप मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन का हल्का घोल जो है उसको मिलाकर के परीक्षण करते हैं, तो आप देखिएगा अगर मंड की उपस्थिति होगी तो कैसा रंग आएगा, नीला काला रंग आएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपका मित्र, ये दरअसल आपका है या आपकी ही, क्या मतलब फर्क पड़ता है, कह रहा है कि आपकी जो मित्र हैं कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती हैं, ठीक है। तो ये अस्वस्थ रहती हैं, उनके उबरने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। आपको बताना है कि सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है जो है मतलब कि दांत और हड्डियों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला क्या है, चावल नींबू आंवला गुड़। तो चावल है तो आप इसको छोड़ ही दीजिए, चावल से तो क्या ही होगा। अगला क्या है, अगला है घी दाल रोटी चावल। और तीसरा है कि दूध सब्जियां पालक फल। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही दिख रहा है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में है तेल अंडा चावल रोटी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप दूध खाएं, सब्जियां खाएं, पालक खाएं, फल वगैरह खाएं, फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे आप उबर जाएंगे। तो उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन अपना। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देखिए ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिया गया है, इवन लाइन टू लाइन लिया गया है। इस तरह की चीज़ें आपको एनसीईआरटी जो हमारी है ना उसमें मिल जाएगा, लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथनों पे आपको विचार करना है और उसके बाद बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। पहला क्या है, कह रहे हैं महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो सहजन के फूलों के पकौड़े खाना पसंद करते हैं। दूसरा क्या है, जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। तीसरा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग जो है वो कचनार के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। तो सी वाला तो एकदम सही है, सी जो है वो तो एकदम होगा कि हाँ ये सही है। उत्तर प्रदेश में लोग कचनार के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। इवन मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ, लेकिन मैंने कभी कचनार के फूल की सब्जी नहीं खाई है, लेकिन अब ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में तो आपको फिर यही देखना है, ठीक है। तो आप देखिए सी यहाँ भी नहीं है, सी यहाँ भी नहीं है, तो 2 ही विकल्प हमारे पास बच गए। उन 2 विकल्पों में हम देख लेते हैं कि क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो आपसे क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों के पकौड़े खाना पसंद करते हैं। एकदम सही बात है, जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं उन्हें सहजन के जो फूल हैं उनके पकौड़े पसंद आते हैं। दूसरा गलत है, जम्मू कश्मीर में लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं, फूलों की सब्जी नहीं खाते हैं, केले के फूलों की सब्जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग जो मतलब कचनार है उसके फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा अपना ऑप्शन डी, यानी कि विकल्प ए और विकल्प सी जो है वो सही स्टेटमेंट है। तो उत्तर इसका आपने देख लिया, डी होगा। आगे देखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि बर्फ से जो बनाया गया घर है वो क्या कहलाता है, इग्लू, रैन बसेरा, हरितगृह या फिर बसेरा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा इग्लू, यानी कि जो बर्फ से घर बनाया जाता है। आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव में, यानी जो हमारा नॉर्दर्न जो है पोल है, नॉर्थ पोल, वहाँ के आसपास जो मतलब देश हैं, जैसे मतलब देश या फिर जो भी क्षेत्र हैं, देश कहना ठीक नहीं होगा, ये कहेंगे कि जो भी क्षेत्र हैं, जैसे अलास्का हो गया, कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया वाला जो रीजन है, तो इन सारी जगहों पे एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस्किमो। कौन सी जनजाति है, एस्किमो। ज़्यादातर इसको माना जाता है कि ये ग्रीनलैंड वाले इलाके में पाई जाती है, लेकिन इन सारे रीजन्स में आपको ये जनजाति देखने को मिल जाएगी। और ये लोग एक घर बनाते हैं बर्फ का, जिसको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। ये जो रैन बसेरा है ना, ये क्या है, तो सपोज दैट कहीं कोई प्रॉब्लम आई, बाढ़ वगैरह आई या सूखा पड़ गया या किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा लोगों के रहने के लिए कुछ उपाय किया जाता है। तो जो वो गैर सरकारी संगठन द्वारा बनाई गई जगह है या फिर सरकार के द्वारा बनाई गई जो जगह है, जैसे ज़रूरी थोड़ी ना केवल गवर्नमेंट ही जो है उसमें काम करे, ये भी तो हो सकता है ना कि कोई एनजीओ आगे आए और उन लोगों की हेल्प करे, उन्हें रहने के लिए कुछ आवास वगैरह प्रदान करे, या तंबू वगैरह भी होता है ना कि तंबू वगैरह तान दिया जाता है, लोग उसी में रहते हैं, उनको खाने पीने की सुविधा दी जाती रहती है। तो इस तरह की जो अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की जाती है, हम उसको कहते हैं क्या, रैन बसेरा। तो इसको याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं।
जो हमारा आगे क्वेश्चन है क्या है, कह रहे हैं कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया था। नायलॉन एक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर यानी कि कृत्रिम रेशा है, एक तरह से ये कह सकते हैं आप। तो जो नायलॉन है इसका आविष्कार किसने किया, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है कि मेल्विन कैल्विन, दूसरा है वॉलेस कैरोथर्स, तीसरा है रॉबिन हिल और चौथा है हमारा पीटर मिशेल। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि वॉलेस कैरोथर्स के द्वारा जो नायलॉन है इसका आविष्कार किया गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री है जो घर बनाने के काम नहीं आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछ क्या रहा है, सही या फिर गलत। यहाँ देखिए गलत पूछा जा रहा है कि इन सब में वो कौन सी चीज़ है जो हमें घर बनाने में उपयोगी नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सीमेंट, लोहा, पत्थर, स्कूटर। तो ये तो बड़ा बच्चों वाला सवाल है ये तो किसी से गलत नहीं होगा। आप देखिए स्कूटर का क्या काम है। हाँ, स्कूटर से आप 1-2 बोरी सीमेंट लाद के ला सकते हैं, तो कुछ लोग इसका दिमाग लगा लेंगे कि हो सकता है इस वजह से दिया गया, तो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट कौन कौन सा उपयोगी है, तो आप देखिए सीमेंट उपयोगी है, पत्थर भी उपयोगी है और लोहा भी उपयोगी है, ठीक है। लेकिन स्कूटर का उपयोग आप नहीं करेंगे घर बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शन है, बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर या मौशिनराम। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारा मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है मौशिनराम, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये मेघालय में पड़ जाता है, मेघालय में पड़ता है क्या, मौशिनराम, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि आप वो बताइए, कपड़ों का वो समूह बताइए जो बिना सिले हुए पहना जाता है, यानी कि वो ट्राउज़र या फिर शर्ट वगैरह की तरह नहीं होगा कि आप उसको सिलवाएं तो पहने, आप उसको लंबा लंबा कैंची से काट के इत्मीनान से पहन सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सा आएगा। पहला स्टेटमेंट है, यानी कि पहला ऑप्शन है साड़ी, कमीज, टोपी। तो ऐसा नहीं है, साड़ी तो मान लीजिए बिना सिले पहनी जाती है, लेकिन कमीज और टोपी ऐसा नहीं है। फिर कह रहे हैं पगड़ी, साड़ी, कुर्ता। तो पगड़ी और साड़ी तो है, लेकिन कुर्ता को सिलवाना पड़ता है। फिर देखिए कह रहे हैं टी शर्ट, लुंगी, टोपी। तो लुंगी तो है लेकिन टी शर्ट और टोपी नहीं है। लास्ट में कह रहे हैं धोती, साड़ी, पगड़ी। तो यही इसका जो है सही ऑप्शन होगा कि जो धोती है वो भी मतलब पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, वो भी बिना सिलवाए होती है, यानी कि उसको सिलवाने की किसी तरह की डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। लंबा लंबा कपड़ा है, आप उसको लपेट लीजिए। इवन उसको कुछ डिज़ाइन में भी पहना जाता है, तो वो बिना मतलब कि बिना सिलवाए आप उसको डिज़ाइन से भी पहन सकते हैं। और दूसरा साड़ी, तो साड़ी की भी वही संभावना है, मतलब साड़ी की भी यही स्थिति। आप देखिए एक ही साड़ी है, मतलब एक लंबा सा कपड़ा है और लंबा सा 6 मीटर की जो है साड़ी है, आप उसको किसी भी तरह से पहनिए, बंगाली मॉडल में पहनिए, महाराष्ट्रन स्टाइल में पहनिए, या फिर हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नॉर्मली उल्टा पल्ला सीधा पल्ला करके पहनते हैं, तो इस तरह से भी आप उसको पहन सकते हैं। और वही से ही सेम पगड़ी भी है, पगड़ी को भी सिलवाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही लपेट सकते हैं या फिर कुछ डिज़ाइन में भी पहन सकते हैं, जिसको जिस तरह से पगड़ी बांधना आता हो। तो ये तीनों ही चीज़ें हैं जो बिना सिलवाए हुए पहनी जाती हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। 22 मई, 22 सितंबर, 2 फरवरी या फिर 22 मार्च। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 22 मार्च। तो जो विश्व जल दिवस है ये कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि जो हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं इसके पीछे कुछ बात होगी तभी तो मनाते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि चलो ठीक है आज जल खेलते हैं, जल दिवस मनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य है कि विश्व के सभी देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जा सके। और पहली बार ये कब मनाया गया था, तो पहली बार इसको 1993 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, क्यों डालते हैं, सॉरी कौन सा रोगाणुनाशक है जो हम पीने के पानी में डालते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है कि पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, तीसरा है सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, और चौथा है पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। पोटेशियम परमैंगनेट को मेरे ख्याल से लाल दवा भी कहा जाता है, एक बार आप इसे रीचेक कर सकते हैं, शायद यही कहते हैं, क्योंकि हमने देखा है हमारे यहाँ कुआं है, कुएं में ये डाला जाता है।
तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पानी से अशुद्धि, यानी कि पानी जो है उसमें से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की जो क्रिया है ये क्या कहलाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है मिश्रण, तो मिश्रण का मतलब होता है 2 चीज़ों को मिला देना। छानना, पृथक्करण और ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में जो है ऊर्ध्वपातन ना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है। आप देखेंगे कि कोई ठोस पदार्थ जब वो अपनी अवस्था का परिवर्तन करके डायरेक्ट बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाता है तो हम उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आपने कपूर देखा होगा, ये जो कपूर होता है इसको आप जलाइए तो देखिएगा जब आप उसको जलाएंगे तब तो वो ठोस फॉर्म में रहेगा और धीरे धीरे जल के वो एकदम धुआं में उड़ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये होता है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। छानने में आप चीज़ों को छान लीजिए छन्नी से। पृथक्करण जो होता है ना वो इसका सही आंसर होगा, यानी कि अगर आप देखिए कि आप दो मतलब कि क्या कहते हैं 2 या 2 से मतलब 2 या 2 से अधिक जो चीज़ें हैं उनको अगर आप अलग करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए जो आप प्रक्रिया अपनाते हैं उसको कहते हैं पृथक्करण। क्या कहते हैं उसको कहते हैं पृथक्करण। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन मैपिंग से है। अब आज तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है क्रमशः स्थित है दिल्ली के। यानी कि आपको दिल्ली में खड़े होकर के ये चेक करना है कि सपोज दैट अगर आपको कल को दिल्ली से कहाँ जाना हो, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है वहाँ जाना हो और उसके बाद आप वहाँ से फिर से दिल्ली में आए और दूसरे दिन आपका मन करे कि चलो दिल्ली से हम लोग अब कहाँ चलते हैं, शिमला मतलब कि जो भोपाल है यानी कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वहाँ चलते हैं। तो आपको पहले किस दिशा में जाना होगा और दोबारा से किस दिशा में जाना होगा, कुल मिला के ये पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, दूसरा है कि उत्तर और दक्षिण में, तीसरा कह रहे हैं दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, चौथा कह रहे हैं उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो चलिए इसको हम मैप में देखेंगे, बिना मैप में देखे आपको समझ नहीं आएगी ये चीज़ें। चलिए ये है हमारा प्यारा भारत और ये भारत देश का जो नक्शा है वो मैंने लगा दिया है। सबसे पहले तो हम अपनी दिल्ली को ही देखेंगे जो हमारे देश की राजधानी है। तो वो कहाँ है, ये आपको दिख रहा है जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये यहाँ पे है अपनी दिल्ली। ठीक है, आगे आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको शिमला जाना हो तो यहाँ देखिए ये हिमाचल प्रदेश है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो ये मार्क किया है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। फिर आप देखिए यहाँ जहाँ हम मार्क कर रहे हैं ये है मतलब कि मध्य प्रदेश और इसकी राजधानी क्या है, भोपाल। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको दिल्ली से कहाँ जाना हो, शिमला जाना हो, तो आप देखिए कि अगर आप दिल्ली से शिमला जाना चाहें तो आप कहाँ जाएंगे, सीधे डायरेक्ट नॉर्थ साइड में जा रहे हैं। जबकि अगर आपको दिल्ली से कहाँ आना है, भोपाल में, तो आप किस दिशा में आएंगे, आप आएंगे दक्षिण दिशा में। दिशाओं के बारे में मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहे हैं एक बार ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो दिशा आपको दिख रही है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आप देखिए कि आपने ऊपर साइड जब हम गए तो ये कहाँ गए, यानी कि जब हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी में गए शिमला में तो कहाँ पे गए, पहले नॉर्थ। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, तो सबसे पहले हम उत्तर दिशा में जाएंगे और उसके बाद देखिए आप डायरेक्ट जो है दक्षिण दिशा में आ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कि पहले आप उत्तर दिशा में जाएंगे और उसके बाद आप दक्षिण दिशा में जाएंगे। ये हमारे जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको देख के रखिएगा आप खुद से। तो इसका उत्तर क्या होगा हम वो बता के आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। पहले आप मतलब उत्तर दिशा में जाएंगे और फिर आप दक्षिण दिशा में आएंगे। फिर आप मतलब क्या होगा कि दिल्ली के सापेक्ष जो शिमला है वो उत्तर में है और दिल्ली के सापेक्ष जो भोपाल है वो दक्षिण दिशा में है। चलिए आगे देखते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि यदि आप ये देखिए मतलब जो हमारी एनसीईआरटी है ना उसमें बच्चे जो है कहीं मतलब रेल से यात्रा वगैरह कर रहे थे, उसी में ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। कह रहे हैं कि यदि आप रेलगाड़ी के द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपका जो रेलवे स्टेशन है उस पर अधिकतर जो बेचने वाले हैं वो खाने की कौन सी चीज़ें बेचते हैं। तो कुल मिला के आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा गुजरात है अहमदाबाद वहाँ पर कौन सी चीज़ें अधिक मात्रा में खाई जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जलेबी, दही जलेबी और जो समोसा छोला है ये आपको हर जगह मिल जाएगा। इवन समोसा तो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा, चटनी समोसा या समोसा छोला आप किधर से भी गुजर जाइए समोसा बिकता रहता है। तो वैसे ही पूछ रहे हैं कि जब आप गुजरात साइड जाएंगे तो वहाँ इस तरह से क्या मिलेगा।
तो गुजरात का भैया सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो क्या है, वो है ढोकला। क्या है, ढोकला जो है वो गुजरात का सबसे ज़्यादा फेमस है। और ढोकला के साथ चटनी मिलती है और साथ में नींबू वाले जो चावल हैं, ये तीनों चीज़ें आपको बहुतायत मात्रा में लोग बेचते हुए दिख जाएंगे। ढोकला तो वहाँ का फेवरेट है एक तरह से समझिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। और ये जो इडली वगैरह है ना, ये तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत वाला जो रीजन है वहाँ पे मिल जाएगा। छोले भटूरे वगैरह, तो छोले नहीं, छोले समोसे हम लोगों के यहाँ ज़्यादा फेमस है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश, अच्छा उसी टाइप का क्वेश्चन है, चलिए फिर से देख लेंगे ऐसा क्या है। कह रहे हैं कि नई दिल्ली में कोई व्यक्ति रहता है जो पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वहाँ, और फिर रांची जो झारखंड की राजधानी है वहाँ पे भ्रमण करना चाहता है। तो आप बताइए कि उसकी जो यात्रा होगी वो किस दिशा में होगी, यानी कि पहले वो किस दिशा में जाएगा, फिर उसके बाद वो किस दिशा में जाएगा। तो चलिए फिर आपको हम ले चलते हैं कहाँ, वही मैप पे। तो हमारा जो ये मैप है, यहाँ पे आप देखिए, अभी हमने आपको दिल्ली की लोकेशन दिखाई थी, तो आपको याद ही होगा, ये आपको हमारी प्यारी दिल्ली की लोकेशन मिल गई। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, तो सबसे पहले आपको फिर से मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहीं पे जाना है। अभी हम लोग यहाँ गए थे, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में गए। और उसके बाद आपको कहाँ जाना है, जो हमारा झारखंड है उसकी राजधानी रांची में जाना है। तो आपको इसके लिए पहले तो झारखंड की लोकेशन पता होनी चाहिए। ये देखिए, ये जो मैप है जहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं वो क्या है, वो झारखंड का नक्शा है। और उसकी ये जो है आपको जहाँ पे अभी मार्क किया पॉइंट लगा के, वो राजधानी है रांची। तो आप अगर दिल्ली से कहाँ आए, भोपाल आए, तो कहाँ आए, दक्षिण दिशा में। अगर आप यहीं भोपाल से रांची जाएंगे तो किस दिशा में जाएंगे, तो अगर आप भोपाल से रांची जाएंगे तो आप देखिए कि पूर्व दिशा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पूर्व दिशा में। तो दिल्ली से आप दक्षिण दिशा में आए भोपाल से आप फिर पूर्व दिशा में गए कहाँ, रांची। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका होगा दक्षिण और पूर्व। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा में। ये देखिए जो हमारा ऑप्शन सी है ना, इसका उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। पहले आप दक्षिण दिशा में जाएंगे, उसके बाद आप फिर ईस्ट दिशा या फिर पूर्व दिशा में जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ख़त्म ही होने वाला होगा, मतलब ख़त्म ही होने वाला है, आप लोग बोर हो रहे होंगे कितना पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कांसे के बारे में। इसके पहले हमने एक वीडियो में वन लाइनर में क्वेश्चन करवाया था, अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। कह रहे हैं कांसा यानी कि ब्रॉन्ज जो है, इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि जो कांसा एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए आयरन, कॉपर ये सब ना प्रकृति में स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब ये मिश्रण नहीं है किसी के। ठीक है, और अगला क्या कह रहे हैं, इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघला करके बनाया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट पहले करवाए हुए हैं, तो एकदम सही है। कह रहे हैं आदिवासी लोग जो ब्रॉन्ज है इसका उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी सही है। डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, उसकी जानकारी होनी चाहिए, वरना तो आप लोग सोचेंगे पता नहीं क्या से क्वेश्चन आते रहते हैं। और लास्ट में कह रहे हैं कि जो ब्रॉन्ज है इसकी बनी हुई वस्तुएं जो है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई वस्तुओं की तुलना में हल्की होती हैं, परंतु अधिक मजबूत और टिकाऊ होती। बहुत सरासर गलत बात है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही है इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आपसे आगे पूछ रहे हैं, ये जो है दरअसल पेट्रोलियम वाला जो है ना, ये आपको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मिलेगा, क्योंकि अभी ये देखा गया है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो वो लोग जो हमारी 6, 7, 8 क्लास की ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चन उठाने लगे हैं, तो इस बात पे थोड़ा नज़र बना के रखिएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन है, मतलब कि क्या है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है ग्रीस, दूसरा है कोयला, तीसरा है डीजल और लास्ट में है मोम। तो आप देखिए जो कोयला होता है ना, कोयला जो है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और वो पेट्रोलियम की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि ग्रीस, डीजल, मोम ये सभी पेट्रोलियम से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कोयला प्राप्त नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो लोग हमारी क्लासेस रेगुलर कर रहे होंगे ना, उन्हें एग्ज़ाम टाइम में ये पता चलेगा कि उन्होंने कितना सही चैनल चुना था ईवीएस की प्रिपरेशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने के पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, और ऐसा क्यों किया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। उनमें से धूल हटाने के लिए, तो नहीं भैया, धूप में आप रख के धूल कैसे हटा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, एकदम सही बात है कि अगर पानी वगैरह लगा रहेगा तो अचार जो है ख़राब होने की संभावना रहती है। इस वजह से हम बर्तन को काफ़ी देर तक धूप में रख देते हैं, तेज़ धूप में, ताकि बर्तन एकदम सूख जाए। स्वादिष्ट कुछ नहीं बनता है, तापमान में वृद्धि करके क्या करेंगे, तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग अपने लास्ट जो क्वेश्चन है उस पर आ रहे हैं। कह रहे हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेखा की माँ, रेखा जी जो है उनकी मम्मी रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती हैं, यानी कि तालाब से वो पानी लाती हैं और उसमें फिटकरी डालती हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 में पूछा गया है। कह रहे हैं कि पानी डालती हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न है। पहला, पानी को रंग रहित करने के लिए। पानी तो ऑलरेडी रंग रहित होता है, तो उसमें क्या मतलब कि रंग रहित करने के लिए क्यों डालेंगे फिटकरी। दूसरा, कह रहे हैं कि हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवसादित करने के लिए, यही सही बात है। तीसरा, कह रहे हैं कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, गलत बात है। और लास्ट, कह रहे हैं पानी में जो मौजूद रोगाणु है इनको खत्म करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो हल्के निलंबित अपद्रव्य होते हैं इनको अवसादित करने के लिए पानी में फिटकरी मिलाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। और इसी के साथ हमारे टोटल जो 20 क्वेश्चंस थे वो खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा, आप लोगों ने क्लास एंजॉय किया होगा। अब जिन्हें पढ़ना नहीं रहता, केवल आके मज़ा लेना रहता है, उनके लिए लाइव क्लास ज़्यादा ठीक रहती है। लेकिन जिन्हें केवल और केवल पढ़ने से मतलब है, जानकारी लेना है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उनके लिए ये क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। एक थोड़ा सा संशोधन है, शायद जो हमने इसके पहले वीडियो बनाया था ईवीएस का, उसमें कहीं गलती से एक प्लेस का नाम, जिसको हम लोग दार्जिलिंग कहते हैं, दार्जिलिंग, इसको हमने शायद सिक्किम में बता दिया है। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, पता नहीं कैसे मेरे माइंड में सिक्किम एकदम फिक्स हो गया है, जबकि ये सिक्किम में नहीं है। ये इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तो याद रखिएगा, जो दार्जिलिंग है ना, ये सिक्किम में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग की चाय बड़ी फेमस है, पहला जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा भैया, फिर से बता रहे हैं, दार्जिलिंग जो है वो सिक्किम में नहीं है। कहाँ पे है, दार्जिलिंग आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर चीज़ें समझ आई हैं, आपको कंसेप्ट जो भी चीज़ें रही हैं सब ठीक लगा होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।